मदीना मुनव्वरा की एक छोटी सादी सी गली थी। गली के आखिर में मिट्टी का एक छोटा सा घर था। दीवारें पुरानी, छत पर खजूर की पत्तियां बिछी हुई, दरवाजा लकड़ी का जो हवा में हल्का सा झूलता था। यही घर था हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा का। घर के अंदर एक कोने में एक पुराना चूल्हा था। उस पर कई दिनों से आग नहीं जली थी। भूख की बू नहीं, बल्कि खालीपन की बू थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को छू जाती थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जमीन पर एक पुरानी चादर बिछाकर बैठी थीं। उनके सामने दो मासूम बच्चे थे, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा। हसन की आंखें सुर्ख, हुसैन का चेहरा जर्द। दोनों ने अपनी अम्मी जान का दुपट्टा पकड़ रखा था। अम्मी जान, हमें भूख लगी है, हसन ने धीमी कांपती आवाज में कहा। बस थोड़ा सा, कुछ भी, हुसैन ने सर हिलाया। हजरत फातिमा ने दोनों को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमी दर्द भरी आवाज में दुआ की। ऐ मेरे रब, तू ही जानने वाला है। तेरी बंदी और उसके बच्चे भूखे हैं। तू ही रज़्ज़ाक है, तू ही रहम करने वाला है। फिर उन्होंने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ा सब्र मेरे लाल, अल्लाह जरूर कुछ भेजेगा। हसन ने अम्मी की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे अम्मी कुछ छुपा रही हूं। उसने दोबारा पूछा, अम्मी कब तक? हजरत फातिमा ने गहरी सांस ली। बस एक घड़ी और, अल्लाह की रहमत बहुत करीब है। इसी मदीना में एक दूसरा घर था। ऊंची दीवारें, रंग बरंगे पर्दे, फव्वारे और हवा में मीठी खुशबू। ये था उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा का घर। आज उनके घर में बड़ी दावत थी। कोरमा, पुलाव, कबाब, हलवा, फिरनी, सोने चांदी के बर्तन, फूलों की सजावट, इत्र की महक। मदीना के अमीर, ताजिर, उल्मा, शायर सब मौजूद थे। बाहर ऊंटों की कतार थी, अंदर हंसी ठट्ठा थी। दरवाजे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उम्मे कुलथूम दौड़कर आईं। उनके चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक। ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे अब्बा जान, आप तशरीफ लाए, ये मेरी सबसे बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और महफिल में बैठ गए। सामने हर किस्म के लजीज खाने रखे थे। हर कोई खुश था, बातें कर रहा था, हंस रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फरमाया, बेटी कुलसूम, तुमने बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है। मैं देख रहा हूं कि पूरे शहर के लोग तुम्हारी मेहमान नवाजी में शामिल हैं। उम्मे कुलसूम मुस्कुराते हुए बोली, जी अब्बा जान, मैंने शहर के तमाम अमीरों, उलमा और मशहूर लोगों को बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, बेटी, तुमने सबको बुला लिया, लेकिन क्या किसी को भूल तो नहीं गई? उम्मे कुलसूम थोड़ी हैरान हुई। अब्बा जान, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई। उन्होंने सुकून से फरमाया, बेटी, वो तुम्हारे अपने ही खून से हैं, तुम्हारी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। क्या तुमने उन्हें दावत में नहीं बुलाया? उम्मे कुलसूम खामोश हो गईं। उनका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उन्होंने अपनी बहन को जानबूझकर नहीं बुलाया था। वो सोचती थीं, फातिमा तो गरीब है, उनके कपड़े सादा हैं। अगर वो मेरी इस दावत में आ गईं तो अम्मियों के सामने मेरी इज्जत कम हो जाएगी। वो ये भूल गई थीं कि जिसे वो गरीब समझ रही हैं, वो जन्नत की सरदारनी है। वो फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा हैं, जिनके रुतबे के आगे पूरी दुनिया की दौलत भी कुछ नहीं। इधर मदीना की उसी सादी गली में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने दोनों बेटों के साथ बैठी थीं। घर में ना खाना था, ना चूल्हा जल रहा था। बच्चे भूख से परेशान थे। हजरत फातिमा ने चूल्हा जलाया, एक बर्तन रखा और उसमें सिर्फ पानी डाल दिया। हसन ने पूछा, अम्मी, क्या खाना पक रहा है? उन्होंने आंसू छुपाते हुए फरमाया, हाँ बेटा, बस थोड़ा सब्र करो, खाना बन रहा है। दरअसल
बर्तन में सिर्फ पानी था ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और उनका दिल कुछ देर को तसल्ली पा सके। जब पानी की भाप उठती तो उनके आंसू भी गिरते। वो अपने रब से कहती, ऐ अल्लाह, तू जानता है तेरी ये बंदी तेरे सब्र पर कायम है। इसी वक्त उम्मे कलसूम के घर में दावत अपने उरूज पर थी। हर तरफ महक थी, लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, हर पकवान पेश किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बावर्चियों ने बर्तनों के ढक्कन उठाए, उम्मे कुलसुम की आंखें हैरत से बहल गईं। वो चीख उठीं, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने देखा सारे पकवान जो अभी कुछ देर पहले तक गरम गरम और खुशबूदार थे, वो सब पत्थर बन चुके थे। कोरमा, पुलाव, मीठे, हर चीज सख्त पत्थर में बदल गई थी। उम्मे कलसूम हैरान रह गईं। वो घबरा कर बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो खाना पका था। ए अल्लाह, ये किस वजह से हुआ? किस गुनाह की सजा है ये? उनके हाथ कांप रहे थे। बाहर पूरे शहर के अमीर और उलमा बैठे थे, सब खाने के इंतजार में थे। उम्मे कलसूम का दिल डर से कांप उठा। वो रोती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ी। मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सारा खाना पत्थर में तब्दील हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुकून दिया और नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उम्मे कुलसूम आंसू पोंछते हुए बोली, अब्बा जान, मैंने आज बहुत बड़ी दावत रखी थी। खाना पक चुका था, लेकिन जब मैं वापस गई तो देखा कि सारा खाना पत्थरों में बदल चुका है। अब मैं इन मेहमानों को क्या खिलाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली। उनकी मुबारक आंखों में रहमत भी की और अजमत भी। उन्होंने नर्म लहजे में फरमाया, बेटी, ये सब तेरे अपने अमल का नतीजा है। तूने अपनी सगी बहन फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया कि वो गरीब थीं। इनके कपड़े सादा थे, लेकिन याद रख, वो फातिमा हैं, जन्नत की औरतों की सरदार। उनके दिल की तकलीफ अल्लाह ताला तक पहुंच गई है और इसी वजह से अल्लाह ने तेरे खाने को पत्थर में तब्दील कर दिया है। यह सुनकर उम्मे कलसूम का दिल टूट गया। उनकी रूह कांप उठी, होंठ थरथराने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, हाय अल्लाह, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस गलती की इतनी सख्त सजा मिलेगी। ऐ अल्लाह, अल्लाह के नबी, अब मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, बेटी, अब इस मसले का हल सिर्फ तुम्हारी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ में है। अगर वो तुमसे खुश हो जाएंगी तो अल्लाह ताला भी तुझसे राजी हो जाएगा। बाप चहारुम, मुआफी की दुआ। ये सुनते ही उम्मे कुलसूम ने बगैर एक लम्हे की ताखीर की अपनी चादर ओढ़ी और तेजी से दौड़ती हुई हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने जोर से आवाज दी, ऐ मेरी बहन फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर से बाहर आईं। उन्होंने अपनी बहन की हालत देखी, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, ऐ मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हारे घर में बड़ी दावत थी। उम्मे कुलसूम रोते हुए उनके पांवों में गिर गईं और बोलीं, ए मेरी बहन, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी दावत में नहीं बुलाया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। अब्बा जान भी मुझसे नाराज हैं। सारा खाना पत्थर बन गया है। सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने आंसू पोंछे और नर्म लहजे में फरमाया, बहन, तुम परेशान मत हो। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूं तुमसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटों हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को साथ लिया और उम्मे कुलसूम के घर की तरफ रवाना हो गईं। जैसे ही वो वहां पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद थे।
वो अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का इंतजार कर रहे थे। सारी महफिल पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर निगाह उसी दरवाजे की तरफ लगी थी जहां से जन्नत की सरदारनी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा अपने दोनों मासूम, फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटों हसन और बच्चों के साथ घर के अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने अदब से अपने अब्बा जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर रहमत भरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने फरमाया, वालेकुमुस्सलाम, ए मेरी प्यारी बेटी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जी अब्बा जान, मैं आ गई हूं। कुलसूम मेरे घर आई थी, वो मुझे लेकर आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और फरमाया, हाँ बेटी, तेरी बहन पर एक बड़ी आजमाइश आ गई है। उससे एक गलती हो गई। अहंकार के घमंड में उसने तुझे अपनी दावत में नहीं बुलाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तेरी तकलीफ मंजूर न हुई। तेरे सब्र ने और तेरे मासूम बच्चों की भूख ने अर्शे मुअल्ला को हिला दिया है। हजरत फातिमा रदिल्लाह अन्हा हैरान रह गईं। उन्होंने फरमाया, अब्बा जान, मैंने तो अपनी बहन को कभी बद्दुआ नहीं दी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, तुझे बद्दुआ देने की जरूरत नहीं थी। तेरे बच्चों की भूख, तेरी आंखों के आंसू और तेरे सब्र ने खुद आसमान के अर्श तक पहुंचकर फरियाद कर दी। तेरे घर की हालत देखकर अल्लाह ताला का अर्श कांप उठा और तेरी बहन के घर जो खाना था, अल्लाह के हुक्म से वो सब पत्थर में तब्दील हो गया। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बहुत नरमी से फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, अब मेरा क्या फर्ज बनता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, अगर तुम अपनी बहन को दिल से माफ कर दो और अल्लाह के दरबार में दुआ करो तो इन सब का मसला हल हो जाएगा। इस पर हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा ने सर झुका लिया और फरमाया, ठीक है अब्बा जान। फिर उन्होंने उम्मे कुलसूम का हाथ थामा और उस जगह पहुंच गईं जहां सारा खाना पत्थर में तब्दील हो चुका था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने बड़ी सुकून से तमाम बर्तनों पर ढक्कन रख दिए। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अल्लाह की दरबार में दुआ की, ऐ मेरे रब, तू रहम कर। अगर तुझे तेरी इस बंदी का सब्र पसंद आया है तो अपनी रहमत से इस खाने को पहले जैसा कर दे, मेरे बच्चों की भूख मिटा दे और मेरी बहन के दिल की शर्मिंदगी को भी दूर कर दे। दुआ मुकम्मल होने के बाद हजरत फातिमा ने नरमी से उम्मे कुलसूम की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बहन, अब इन बर्तनों के ढक्कन हटाओ। उम्मे कुलसूम ने कांपते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके तमाम बर्तनों के ढक्कन उठाने शुरू किए और सुभान अल्लाह, जैसे ही ढक्कन खुले एक प्यारी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सारे पकवान, कोरमा, पुलाव, मिठाइयां सब पहले जैसे नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा ताजा, नर्म और खूबसूरत नजर आ रहे थे। उम्मे कुलसूम की आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर गईं और रोते हुए कहने लगीं, ऐ मेरे रब, तू कितना रहम करने वाला है। मैं गुनाहगार हूं, मगर तूने अपनी रहमत से मुझे माफ कर दिया।